नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में राहत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एजुकेशन एंट्रेप्रेन्योरशिप तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें तालीम और तरबियत के मौजू पर एक वर्कशॉप भी मुनक्कद की गई, जिसमें इस बात की तवज्जो मरकूज़ की गई कि किस तरह से मुस्लिम ख़वातीन का तालीम व नज़्म व ज़ब्त बदल कर अपना मुस्तकबिल संवार सकती हैं। इस मौके पर मेहमानों ने प्रोग्राम में अपनी जद्दोजहद के बारे में बताया और आगे बढ़ने के तरीक़ों पर भी तवज्जो दी। वहीं इस तकरीब में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर जनाब ज़फ़र सरेशवाला ने कहा कि आज मुस्लिम ख़वातीन के लिए आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते हैं। वह घर में रहकर भी कारोबार कर सकती हैं। वहीं तकरीब में अमरीका में मुकीम कारोबारी वीरेन राणा ने भी अपने तजुर्बात से आगाह किया। SBI के साबिक़ चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि बैंक छोटे कारोबारियों को भी कर्ज दे रहे हैं। राहत फाउंडेशन की चेयरपर्सन सना खान ने कहा कि हम किसी भी वजह से तालीम छोड़ने वाली लड़कियों को तालीम देकर उस काबिल बनाते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। आई थिंक स्टूडेंट्स को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अगर आज आप देखें इंडिया में जो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आई से कि पहले बोलते थे अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मैं कहता हूँ टुडे इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप स्टार्टअप देखिए, सो खूब सारे बच्चों के खूब सारे आइडियाज़ हैं। दे वर एबल टू आस्क क्वेश्चंस कि भाई फंड रेजिंग कैसे करनी है, कोई आइडियाज़ वैलिडेट करना है, किसी को है कि भाई स्टार्ट करने के बाद बिज़नेस को स्केल कैसे करना है। सो आई थिंक द स्टूडेंट्स गॉट टू learn a lot from the esteemed panel today. So I think definitely they'll benefit a lot, and especially very I think thankful to Mr. Jafar Sareshwala. आज के प्रोग्राम की खासियत ये थी कि एक वीमेन एंटरप्रेन्योर्स या जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं और आगे जो है अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको एजुकेट करना कि कैसे कैपिटल जो है कहाँ से जुटाएं, कैसे अपने कोई आइडियाज़ हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो बहुत ही एनकरेजिंग प्रोग्राम ये था और बड़ा अच्छे लेवल पे इसमें पार्टिसिपेशन। तालीम और तरबियत के नाम से हम लोग जो एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये उसका 64वां प्रोग्राम था पिछले 8 साल में। लेकिन इस बार हमने सिर्फ औरतों को टारगेट किया था कि औरतें आएँ। उसमें आपने देखा पूरा हॉल भरा हुआ था कि जो हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो भी, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी। तो और जो डिजिटलाइजेशन का जो पूरा एक दौर चल रहा है, तो उसमें घर पे बैठकर भी औरतें कैपिटल मार्केट की हिस्सेदार बन सकती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्सेदार बन सकती हैं, या जो स्किल उनके पास ऑलरेडी है वो स्किल को कारोबार में तब्दील कर सकती हैं। तो ये बेसिक थीम थी इसकी। राहत फाउंडेशन पिछले 13 साल से मैं ये चला रही हूँ, जिसमें गर्ल्स के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। जो ड्रॉप आउट गर्ल्स होती हैं उनको मैं 9, 10th, 11th, 12th उनको प्राइवेट बोर्ड से कराती हूँ। देन स्किल ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशियन है, ये सारी क्लासेस हम कराते हैं। अब तक हम 25,000 गर्ल्स को ट्रेन कर चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सोलर एनर्जी के हवाले से सतलुज जल बिजली निगम के साथ एक मुआहदा किया है। CM मान ने कहा कि अब पहले की हुकूमतों की तरह खुफिया मुआहदे नहीं होंगे। अवाम को मालूम होना चाहिए कि हुकूमत क्या मुआहदा कर रही है। 1200 मेगावाट सोलर पावर बिजली का मुआहदा किया गया। वज़ीर आला भगवंत मान ने मज़ीद बताया कि इस मुआहदे से 431 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे इंडस्ट्री को सस्ती बिजली भी मिल सकेगी। राजस्थान, बीकानेर और गुजरात के भुज में प्रोजेक्टों से बिजली दस्तियाब होने वाली है। इस मुआहदे से PSPCL को हर साल 1700 करोड़ रुपए की बचत होगी। CM मान ने आगे कहा कि अवाम की हुकूमत अवाम को बचाने के लिए मुसलसल अवाम के हक़ में फ़ैसले ले रही। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਲਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ PCL ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਇਹ BBMB ਦੀ ਹੋਈ
एक कंपनी है भारत सरकार की अंडरटेकिंग सतलुज जल बिजली निगम SJVN सतलुज जल बिजली निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है 1000 मैगावाट का इन्हां नाल एग्रीमेंट होया ₹2.53 प्रति यूनिट ₹2.53 ते 200 मैगावाट हुशियारपुर वास्ते ₹2.75 प्रति यूनिट की जिहड़ी उन्होंने पेशकश की थी। ते पहली बार स्विस चैलेंज विधि SCM बोलते हैं काउंटर बोली में सद्दा देने लिए इसी लागू की। टोटल 83 लाख यूनिट रोजाना उत्पादन होगा जी। जो सानू इन्नी बिजली सस्ते रेट से मिलूगी दिने तक दिन वेले खेती के ट्यूबवेलों को बिजली देने में बहुत आसानी होगी। सूरजी ऊर्जा क्योंकि दिन वेले ज़्यादा उपलब्ध रहती है तो खेतीबाड़ी ट्यूबवेलों को वध तो वध बिजली देने वास्ते PSPCL ने भारत ते पंजाब दे विच स्थित जिहड़े प्रोजैक्ट ने उन्हां तो 2500 मैगावाट सोलर प्लांट लई होर भी टेंडर जिहड़े ने वो जारी कीते ने। हिमाचल प्रदेश में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी है। मंडी, शिमला, कुल्लू, जिला सिरमौर और दीगर मुतासरा इलाकों में 1220 सड़कें बंद कर दी गई हैं। शिमला के समर हिल में लैंडस्लाइड से ज़मीन दोष हुए। शिव बावड़ी मंदिर के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गई हैं। इस हादसे से मरने वालों की तादाद अब 13 हो गई है। तलाशी मुहिम लगातार जारी है। वहीं 14 NDRF की दूसरी कमान BS राजपूत ने कहा कि बचाव का काम शुरू हुए 72 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। हम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अपने खुसूसी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। SDRF, भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस और अन्य के कुल 120 जवान मौके पर मौजूद हैं। SDRF, हिंदुस्तानी फ़ौज, मकामी पुलिस और दीगर के कुल 120 एहलकार मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं इस मामले को लेकर SP शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया, हम मजीद कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमें अपने बचाव और बहाली के कामों में कोशिशें तेज़ करनी होंगी क्योंकि इसका असर बहुत वसी है। और फर्दर इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उस दिशा में हम अभी फर्दर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जिस तरह का डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट आया है वो इतना मैसिव है कि हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और रिट्रीवल ऑपरेशन है उसमें हम लोगों को जो है वो काफ़ी डीप एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। तो अभी तक तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है एंड आई एम होपफुल कि बाकी रिट्रीवल जो बॉडीज़ का है वो भी आज इवनिंग तक कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम इसी दिशा में कर रहे हैं और पूरी तरह से फोकस्ड होकर एफर्ट। अभी तक जितना हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट है उस मिसिंग रिपोर्ट को अगर हम आधार मानते हैं तो कुछ 7 और लोग इसमें हमको दबे होने की आशंका है और उसी दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अवाम को मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम करने के मकसद से आज CM रिहाइशगाह पर 4,430 करोड़ रुपए की लागत से 131 कामों का संग बुनियाद रखा और 387 करोड़ की लागत से 22 कामों का इफ्तिताह किया। बता दें कि रियासती सतह की इस तकरीब में वज़ीर आला अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से जुड़े। इस मौके पर पंचायत समिति सतह तक के दफ्तर और अवामी नुमाइंदे वगैरह ऑनलाइन जुड़े और तामीरात आम के वज़ीर भजन लाल जाटव और महकमे के सीनियर अफसरान तकरीब में मौजूद रहे। BRS MLC और रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए एक पुरानी बिल्ली और चूहे वाली कहावत को दोहराया। कि कविता ने राहुल गांधी की क़यादत वाली कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा का मुआवजा किया कि 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कविता ने भोदान में पार्टी मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज किया कि कांग्रेस ने 62 साल तक मुल्क पर हुकूमत की। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया। आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीब फिर भी गरीब ही रह गया। 2024 के आम इंतखाबात में निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद के कविता का इस खित्ते का ये पहला दौरा है। BRS कारकुनान ने के कविता के इस्तकबाल में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। के
कविता ने बीआरएस कारकुनान से कहा कि वह हलके के हर घर और हर मस्जिद में जाएं और मौलानाओं से मिलें, उन्हें बताएं कि वह कांग्रेस को वोट क्यों न दें। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़ानदान परस्ती की बात पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। सीएम बघेल ने ऐसे कई बीजेपी लीडरों के नाम लिए जिनके आपसी ताल्लुकात हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बलिराम कश्यप का एक बेटा विधायक और दूसरा सांसद रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम बघेल ने, आइए सुनते हैं। तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कल बोले परिवारवाद, है ना, तो परिवारवाद वो देख लें। बस्तर में बलिराम कश्यप, स्वर्गीय बलिराम कश्यप के दो पुत्र, एक सांसद और एक विधायक और मंत्री रहे, तो उसको पहले देख लें। दूसरा, रमन सिंह के बेटे सांसद की टिकट दिए थे कि नहीं दिए थे। तीसरा, राजनाथ सिंह, उसके बेटे की टिकट दिए कि नहीं दिए। गृह मंत्री के बेटे क्रिकेट के सचिव बने हुए, क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हुए। तो लगातार परिवारवाद तो अपने तरफ और भ्रष्टाचार की बात वो कहते हैं। तो भाई ये सारे खदान अडानी क्यों जाता है? सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट सब एक ही व्यक्ति क्यों जा रहे हैं? बस्तर के खदान भी जाता है तो अडानी जाता है ना। कोयला खदान जाता है, लोहा खदान जाता है, कोयला खदान जाता है तो अडानी जाता है। और हम रोक लगाते हैं, इसका सबसे ज्यादा छापा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं।